ब्याह को तैयार है। देखो एक यार हमारे पास एक हरिपुर गांव बत्तो है, सो यज्ञपति महाराज प्रजापतन को बालों को हकला तो ब्याह भाई जब सत्य बात है, जब बनाई हुई नहीं है, जब जब ब्याह भाई आता है तो वह लड़का ये सामने कर देता है, तो वो अपनी कछु पढ़ाई लिखाई बता तो उन्हें का तुतला तो सो ब्याह भाई पे उठ जाते जब जाओ कहू होशियार आदमी ने कि ऐसो करियो अब के ब्याह भाई आम है तो फिर जब चुप ही राखियो और तुम बता दियो कोई पूछे तो ब्याह भाई आए सो बाहर बैठा दे सो बाप ने कही कि सुनना रहो तू चुपचाप रहिए बस मांग फांग काढ़े ले बढ़िया तरह थे सुबह बार बार काढ़े और क्रीम पाउडर लगाए के और बैठा दो। सो प्रजापति को काम बताओ कि देखो सा मेरो बालक नाद बनाए ले, हड़ियां बनाए ले, मलरियां बनाए ले, घोलुआ बनाए ले, सब काम जानतो है ना रुको को तो पीछे तो भग आके बोलो पापा पापा तुलुआ ना बना ले तुम्हें तो सबसे ध्यान रखना, आज कोप भवन में जब आई हैं केकई वो राम के कहने से, और जिस समय महाराज दशरथ को पता चला था, देखो आज कोई जी कहे सीना ठोक के कि हम अपनी घरवाई इतना डरपत, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। अंतर कितना है दीवान जी कि काऊ की चौखट के भीतर और काऊ की चौखट के बाहर है जी, अंतर है। दशरथ जैसे सम्राट और जिस वक्त के कई कोप भवन में थी, बात तुलसीदास ने क्या उपमा लिखी है, कोप भवन सुने कांपे राऊ, कोप भवन सुन कांपे राऊ, और भेव सयागी पर है न पाऊ, सुरपति बसे बाहुबल जाती, और रहे सकल नरपति रुखता की। तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि नार विवश नर सकल गुसाई, और ना चाहे नट मरकट की नाई। काउ एक के लिए ना लिखी, मत समझो कि एक के ही ना लिखी होए, गिलाव देते चाचे की तरफ हैं, तरफ दुनिया रही है। बद्दीमान जी तुम समझोगे मैं पुलिस में हूँ, वो दिया पुलिस की सब मेन आर्डर बस 5 तुम बताओ घर, कारण क्या है, कोप भवन सुन कांपे राऊ, और भय बस आगे परन पाऊं, सुरपत बसे बाहुबल जाके, जिस महाराज दशरथ की भुजाओं के बल से और देवराज इंद्र इंद्रासन पर बैठते थे, सुरपत बसे बाहुबल जाके, रहे सकल नरपत रुख ताके। संसार के राजा दशरथ के हाजिरी बजाते थे, और ताकि कहां रत रही आज के कई के मारे, सोती अरसा लखी गए उसुखाई, और यह सब काम प्रताप बढ़ाई। इतने बड़े महाराज दशरथ सम्राट दशरथ ठाणे सूख गए के कई के डर के मारे। और वो मैंने शायद तुमने देखा होगा, एक हमारा शिष्य पुलिस में लग गया है, चिमटा बजाता था, और वो डीआईजी के यहाँ नौकरी करता था। कितने बड़े अधिकारी होती है मालूम, 5 जिला की पुलिस पीछे घूमती है। उनकी घरवाई का मंत्री की लड़की, और वो लड़का बात गेट पे चौकीदारी करतो सिपाही। सो बिना की मैडम ने कही डीआईजी साहब थे, अब ना श्याम सिंह दीवान जी सुनेंगे उन्हें चुका उनकी महकमा की बात है,
तो मैंने की सुनना रहे क्या बोलो क्या वो पिल्ला मंगाओ भूरे बारन को होता है छोटो सो क्या बाय ले यहाँ घर के लिए रुपये त्याग तो खरीद गए। तो डीआईजी ने कहा सीओ के अधिकारी लेवल के लिए फोन कर दिया सुबह अपन ले के मोल खरीद के कहूँ तो बढ़िया सो दे गए। वो लड़का जो हमारा शिष्य था उन्हें गाड़ी पर संग रहता था गन लेकर के। अब जैसी वे आए घरे सांझ को सुन गए पिल्ला कहाँ है वो मंगाओ सो सुनने की आया नहीं घर पर और पिल्ला बंद रहो पहले ही थे। अब वो मंत्री की लड़की सुबह ने कही कि पिल्ला बाप है ना मंगाओ तुम पे मंगाओ। विचार करना कितना बड़ा अधिकारी अगर नेक नजर उठा देवे तो 5 लाख की पुलिस कांप जाती है। तुम पे मंगाओ पकड़ ले ए भैया पकड़ के भीतर कोठी में ढकेल को के बाद अब जो 8 सिपाही खड़े हुए 8 हंस गए। एक ने कही यही हंसला जोत मत हंसे ये जो नजर पड़ गई बचे हो कुछ नहीं। अब भैया 4 घंटा बाद किबार खुले तो लड़का ने की गुरुजी 4 घंटा बाद तो किबार खुले। और तब कही उन्हें डीआईजी साहब ने आज खाना होटल में खा भी चलो ही अब तो नाराज हो ना मत बनाइयो। सो बड़ी मुश्किल तो हामी भरी सो जैसी नेक हामी भरी सुबह अधिकारी साहब बाल लेकर के गए 3-4 गाड़ी निकालो जल्दी। सो गाड़ी तैयार वहीं भैया 2 गाड़ी अगे ना 2 पीछे बीच में वे खुद बैठ के चलाए गए और बे बैठा नहीं बराबर। सो वो लड़का बता दो गुरुजी को 5 स्टार होटल पे गाड़ी रोकी सो पहले तो अपू तरे फिर घूम के गए ना है कि बुक खिड़कियां खोली और तब कही के जा होटल पे खाओगी तुम सुबह की ये तो मुरक गई मोही सूदो ना भाव सब फिर के चंदे फिर का और बढ़िया होटल पर रुके कि यहाँ खाना खाओगी क्या गुरुजी सबरे दिन डुलावत रहे रात के 9 बज गए बने रोटियां ना खाई। अब जब हिम्मत हार गए तो बाकी बाप पे खबर करी जो मंत्रियों को वो बुलवाए जैसे तैसे बात बनी और वे मनाई। तो विचार करके देखो कि 5 जिला की पुलिस का अधिकारी चक्रव्यूह बन गया 5 घंटे में। तो इसीलिए तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि नार विवश नर सकल गोसाई संसार के नर नारी के बस में है। अरे वो तो 5 जिला की तो बात ही का है वो पूरे विश्व के सम्राट थे दशरथ और देवता उनके बल से राज चलाते थे। संसार के राजा सब चौखट पे हाजिरी बजाते थे। तो के कई की रसके मां ठाणे से द्वार पर ये क्या है ये हमारे भारत की मान मर्यादा है ये भारत की संस्कृति और सभ्यता है। और नहीं बताओ तुम क्या करो अगर वो चाहे तो चांटे में घरे बैठा देंगे पर ये मान मर्यादा है भारत की। तुम देखो है न देखो हो तो प्रैक्टिकल कर लियो। मकान बने कोठी खूब अच्छी ईट को लाए जो घर के मालिकों सो सीमेंट लाए बजर फुट लाए चिनाई करवाई तम संग मेहनत करी बढ़िया कोठी रंगवा पुतवा के ठाणी करी खुद अपन मेहनत ने और ने के कितना चटक गई दो उनमें। तो दरवाजे के भीतर तो बैठानी है और बैठाने सड़क पे बात भीतर कही है दम है तो भीतर पानी धर के दिखाओ तुम आज बोलो सबरी संपत्ति को मालिक और चौखटे पर दरवाजे पर ठाड़ो बेका करिए कि अगर मैं ताई दूध पियो तो भीतर ही आ जाओ आज। तो सही बता रहे हैं अगर भलो चाहो तो ता समय लौट जाइयो। अगर उसमें तकरार करते हैं और बा समय ज्यादा नौका झोंकी भाई बेदीमान जी जंगला में तो जगत है कि कोई मिलाई की तो ना हो तब तो बाई बढ़िया है कि बेजाखन गुस्सा में है रही है लौट जाता ही नहीं। तो आज दशरथ महाराज जब पहुंचे तब कहीं मांग लो क्या मांगना चाहते हो तुम नाराज हो। तो केकई मांग क्या रही है महाराज दशरथ में तापस भेषा विशेष उदासी 14 बरस
के भेष में 14 वर्ष राम बन के लिए चले जाए, उतो ही कह पाए जितो राम के बारे हैं बढ़ती के सुनेगी। अब भगवान राम को पता चला है, बड़ी भारी खुशी भई, बन को तैयार हुए, शेष अवतार लक्ष्मण जी तैयार हुए, सीता मैया को तैयार खुद। लेकिन जब सीता तैयार हुई है तो भगवान राम ने मने की कि नहीं, वनवास मेरे लिए है और जंगली जीव जंगल में निवास करते हैं, तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। तो देखो उस समय सीता ने कहा क्या है, जो सीता जी कह रही हैं वही कर्म तुम्हारा है सबका। क्या जिया बिना देह नदी बिनु बारी, जिया बिना देह नदी बिनु बारी, और तेसिया नाथ पुरुष बिनु नारी। प्राणनाथ तुम बिन जग माई, मोकु सुखद कटई कछुनाई। अब तक जो भी हम नगला अन्नी में, नगला लाल सिंह में भागवत कहते आए हैं, रामचरितमानस एक ही दिन रखी गई केवल, और इस भागवत में यज्ञपति महाराज जी रामचरितमानस 2 दिन रहेगी। कल भी रामचरितमानस की कथा चलेगी, और कल मूलकासुर से जो दोबारा भगवान राम का संग्राम हुआ था लंका पे, वो कथा सुनाई जाएगी। एक बच्चे ने प्रस्ताव रखा है पहले से भी भागवत में कि गुरुजी ये लव और कुश कैसे पैदा हुए थे, सीता के दूसरे वनवास की कथा को सुना देना। तो कल सीता